नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कैरियर मोटिवेशन में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत आज हम इमरजेंसी प्रोविजंस आपातकालीन उपबंधों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य किया गया है। बहुविकल्पी क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है कि आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 18। और इसके अलावा पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मध्य आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 352 से 60। इसके अतिरिक्त अन्य जो 3 प्रकार के आपातकाल हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन या हम कहें संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो 352, 356, 360 तीनों के मध्य 4-4 अंकों का अंतर है, याद रखिएगा, 52, 56, 60। अब आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 में से किसी एक आधार पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के 3 कारण हो सकते हैं। एक तो युद्ध हो सकता है, दूसरा बाह्य आक्रमण हो सकता है, तीसरा सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। 3 में से अगर कोई चौथा कारण आता है तो आप उसको इनमें से नहीं समझकर लगा देंगे। ठीक है, ये 3 कारण याद रखिएगा। अधिकतर आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंतरिक अशांति का काल, तो ध्यान रहे अब आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है भारतीय संविधान में। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हमारे देश में आंतरिक अशांति पूर्व में शब्द जोड़ा गया था मूल संविधान में, जिसको 74वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है और आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए कि आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को कब जोड़ा गया, तो 1978 में। पूछ सकता है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक शब्द और जोड़ा गया, वो था मंत्रिमंडल का परामर्श। क्योंकि जब 1975 में आंतरिक अशांति के कारण भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को परामर्श देकर इमरजेंसी देश के अंदर लगाई, तो उस समय ये प्रश्न उठा कि ये परामर्श किसका था, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का था या प्रधानमंत्री का था। तो वो आंतरिक आपातकाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से नहीं लगाया गया था राष्ट्रपति ने, बल्कि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के दौरान आपातकाल लगाया था 352 के अंतर्गत। तो 1978 में संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा, निम्न 3 आधारों में से किसी आधार पर, चाहे युद्ध के आधार पर, चाहे वह आक्रमण के आधार पर या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, तो मंत्रिमंडल का परामर्श अवश्य लिया जाएगा। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंकित किया गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल के परामर्श से यहीं पर कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल भी हुआ है। मंत्रिमंडल का इस्तेमाल संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 352 में किया गया है, नहीं तो हमेशा मंत्रिपरिषद शब्द का इस्तेमाल होता है, मंत्रिमंडल का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन 352 में मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ पर आ जाए मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, तो आप मंत्रिमंडल पर टिक लगाएंगे, ना कि मंत्रिपरिषद पर। और यह भी है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की तिथि से 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने आपातकाल लगा दिया मंत्रिमंडल के
परामर्श से राष्ट्रपति महोदय ने आपातकाल लगा दिया, तो 1 माह के अंदर, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, विशेष बहुमत, याद रखिएगा, विशेष बहुमत से, यानी कि दोनों सदन की जितनी सदस्य संख्या है अलग अलग, मान लीजिए लोकसभा की 545 सदस्य और राज्यसभा की 245 सदस्य, तो दोनों सदन अपने अपने सदन के संख्या के बहुमत से, यानी कि आधे से अधिक के बहुमत से, और अपने अपने सदन के में उस समय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, यानी कि दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए कि एक तो पूर्ण सदन का बहुमत हो, आधे से अधिक हो, और जो उस समय उपस्थित हों सदन में मतदान कर रहे हों उनका 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव संकल्प पारित होना चाहिए। इसकी पुष्टि की जानी चाहिए कि जो मंत्रिपरिषद ने परामर्श दिया है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति महोदय ने आपातकाल लगाया है, उससे दोनों सदन 2/3 बहुमत से सहमत हों। ठीक है। अगर 1 माह के अंदर सहमति नहीं देते हैं दोनों सदन, तो आपातकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब बात आती है कि मान लीजिए कि 1 माह के अंदर राज्यसभा तो एक हमारा स्थायी सदस्य है, स्थायी सदन है, और स्थायी सदन ने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अपनी सहमति दे दी, लेकिन इसी 1 माह के अंदर लोकसभा भंग हो गई किन्हीं कारणों से, तब क्या राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा? क्योंकि लोकसभा ने तो प्रस्ताव पारित ही नहीं किया 2/3 बहुमत से। ऐसी दशा में यदि राज्यसभा ने 1 माह के अंदर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया है, तो आपातकाल लागू रहेगा, लेकिन जब भी लोकसभा या नई लोकसभा का गठन होगा, तो लोकसभा के गठन की तिथि से 1 माह के अंदर लोकसभा को यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और ध्यान रहे एक बार में 6 माह तक का ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अगर 6 माह के आगे राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाना है, तो फिर से लोकसभा और राज्यसभा को अपने अपने सदन में टोटल या कुल सदस्यों के बहुमत से एवं उपस्थित एवं तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव संकल्प पारित करना पड़ेगा। तो आपातकाल 6 माह से आगे बढ़ता जाता है। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, और यह राज्य सूची पर बनाया गया कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 माह तक लागू रहता है। उसके बाद ये कानून स्वतः समाप्त हो जाते हैं, जो आपातकाल के दौरान संसद ने राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया है। दूसरी बात है कि मूल अधिकार जो अनुच्छेद 19 है, वह भी स्वतः निलंबित हो जाते हैं, उसके लिए आदेश जारी नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है देश के अंदर, तब अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 19 केवल युद्ध और वाह आक्रमण के आधार पर ही निलंबित होंगे। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है तो 19 निलंबित नहीं होगा, जब तक कि राष्ट्रपति महोदय मूल अधिकारियों के निलंबन की घोषणा ना करें। ठीक है, ध्यान रहे 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कभी निलंबित नहीं होते हैं आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। वो है अनुच्छेद 20 एवं 21। अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको बता दें कि जो आपात उपबंध है भारत में, वो हमने जर्मनी से लिया है, हमने जर्मनी से बारो किया है आपात उपबंधों को। अब दूसरा आपात उपबंध है राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन जब लगता है, आपात लगता है, तो उसे हम लोग सामान्य भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और संवैधानिक भाषा में
संवैधानिक तंत्र की विफलता कहते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता कहते हैं। अनुच्छेद 356 में उसका उल्लेख है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन राज्यों में, 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 कब लगता है? यदि किसी राज्य के राज्यपाल को या राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य का शासन नहीं चलाया जा सकता। संविधान के प्रावधानों के अनुसार यह अनुच्छेद 356 में भी ऐसा लग सकता है। और एक अनुच्छेद और है जिसके आधार पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और नहीं चल रहा है। वह अनुच्छेद 365। 356 की ही फिगर को 56 की फिगर को 65 कर दीजिए तो 365 हो जाता है। ये दोनों जो संविधान के अनुच्छेद हैं वो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा। 365 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के जो दिए गए निर्देश हैं उसको जब राज्य अपने राज्य के अंदर सीमाओं में पालन नहीं करता है तो ये माना जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लंघन हो रहा है और राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है। तो 356 और 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल की सामान्यता राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। हमने क्यों कहा कि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लगा सकते हैं? वो इसलिए कहा क्योंकि जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा जो लगाया गया आपातकाल है राज्य में, वो उसका न्यायालय के द्वारा पुनरावलोकन हो सकता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रिव्यू किया जा सकता है। कोई अगर रिट पिटीशन दाखिल करे कि सत्ता के राष्ट्रपति ने या संघ की कार्यपालिका ने अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया है, गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया है, तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। इसीलिए फैक्चुअल उसके इनपुट रहने चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट में पूरा विस्तृत विवरण होगा। वो आधार बताएंगे राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति को कि यहाँ पर कौन कौन से परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिसके कारण राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा पा रहा है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन लगने के 2 माह के अंदर दोनों सदनों को संकल्प द्वारा अनुमोदन करना होगा। मैं आप यहाँ पर कंपैरेटिवली बता दूँ कि राष्ट्रीय आपातकाल को लगने के बाद 1 माह के अंदर दोनों सदनों को अपने पूर्ण बहुमत से, विशेष बहुमत से, अपने पूर्ण बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को, संकल्प को पारित करना होता था 1 माह के अंदर। लेकिन यदि राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के अंतर्गत तो 1 माह के स्थान पर यहाँ पर 2 माह का समय दिया गया है कि राष्ट्रपति शासन लगने के 2 माह के अंदर दोनों सदन संकल्प द्वारा अनुमोदन करेंगे। अब एक शब्द और अंतर आया कि वहाँ राष्ट्रीय आपातकाल के लिखा था विशेष बहुमत के द्वारा और यहाँ पर केवल लिखा हुआ है कि संकल्प द्वारा अनुमोदन करेंगे, अर्थात साधारण बहुमत से। संविधान में कहीं नहीं लिखा है विशेष बहुमत राष्ट्रपति शासन पर, तो उसको हम मानेंगे साधारण बहुमत, यानी कि संकल्प पारित कर दीजिए तो साधारण बहुमत हो गया। तो बहुत ये टेक्निकली शब्द को याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 में विशेष बहुमत जरूरत है 2/3 बहुमत की, लेकिन राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात दोनों दशाओं में केवल सामान्य बहुमत से प्रस्ताव 2 माह के अंदर पारित करना होगा। ठीक है। और यहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन अगर हर 6 माह के लिए बढ़ाया जाएगा और जैसे जैसे लोकसभा राज्यसभा संकल्प पारित कर करके हर 6 माह बाद उसे चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं। अगर 6 माह बाद ये संकल्प पारित नहीं किया जाएगा सामान्य बहुमत से तो राष्ट्रपति शासन स्वतः समाप्त हो जाएगा। और ये 6 माह तक हम 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं अधिकतम। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति शासन राज्यों में कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तो अधिकतम 3 वर्ष तक। ठीक है। अगर 1 वर्ष से अधिक हमको बढ़ाना है, मान लीजिए 6 माह करके हम 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया किसी राज्य में,
अब अगर हमको फिर से बढ़ाना है 1 वर्ष के आगे राष्ट्र प्रशासन, तो 2 परिस्थितियां उत्पन्न होनी चाहिए। देश के किसी कोने पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, देश के किसी हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, देश के किसी भूक्षेत्र पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, या एवं निर्वाचन आयोग या प्रमाण पत्र दे दे कि अभी राज्य में चुनाव कराने की स्थिति नहीं है। यानी कि 1 साल के आगे राष्ट्र प्रशासन 2 दशाओं में पूरा करने पर, 2 शर्तें पूरा करने पर ही आगे बढ़ेगा। एक तो देश के अंदर कहीं पर भी राष्ट्र प्रशासन लागू हो, आप 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लागू हो, 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लागू हो, और निर्वाचन आयोग ये कह दे कि अभी राज्य में चुनाव कराने की स्थिति नहीं है। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि राष्ट्र प्रशासन जो 356 में लगता है राज्यों में, वो न्यायिक पुनरावलोकन का पात्र है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही ये लिख दिया गया है कि 356 राष्ट्रपति की आत्यंतिक शक्ति नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है, यह जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा। ठीक। अब आता है कि अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, समाधान का मतलब होता है कि जब मंत्रि परिषद ऐसा परामर्श दे दे, मंत्रिमंडल परामर्श दे दे। यहाँ पर राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं समाधान करेगा, बल्कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल से परामर्श करेगा, तभी राष्ट्रपति को समाधान होगा। राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व या उसकी साख, क्रेडिट को संकट में है। ठीक है। अगर भारत की वित्तीय स्थिति और उसकी क्रेडिट संकट में है तो राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं मंत्रिमंडल के परामर्श से। ठीक है। और ये सौभाग्य है, हमारे देश में आज तक कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। पेपर में आ जाए कि वित्तीय आपात अभी तक कितने बार लगाया गया स्वतंत्रता के बाद, संविधान को लागू होने के बाद, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं, तो आप टिक लगा देंगे कभी नहीं में। ठीक है। वित्तीय आपातकाल को मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति के लगाने के बाद, लगाने की तिथि से 2 माह के अंदर दोनों सदनों को अपने अपने संख्या के संकल्प के द्वारा, बहुमत के द्वारा समर्थन देना होगा। देखिए, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात दोनों में 2 माह का उल्लेख है और संकल्प का पारित करने का उल्लेख है। यानी कि विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, अपने सदस्यों के बहुमत से आप उसे पारित कर दीजिए। ठीक है। साधारण बहुमत से पारित करना होता है 2 माह के अंदर। यहाँ पर भी वही है, 356 के अनुसार ही 360 में, यदि इसी 2 माह के अंदर लोकसभा भंग हो जाती है तो जब भी लोकसभा का गठन होगा तो गठन होने के 1 माह के अंदर समर्थन कर देगा, तो वो कंटिन्यू वित्तीय आपातकाल लागू रहेगा। वित्तीय आपातकाल एक ऐसी व्यवस्था है जब सरकार कोई भी वित्त के संबंध में निर्णय ले सकती है, किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के वेतन भत्ते में कटौती कर सकती है, राज्यों के खर्चों पर नियंत्रण कर सकती है। राज्यों की विधानमंडल जो भी अपने कर विधेयक और धन विधेयक, वित्त विधेयक पारित करेंगे विधानमंडल में, वो सभी राष्ट्रपति के पुनरावलोकन के लिए, रिव्यू के लिए, विचार के लिए राष्ट्रपति को दिए जाएंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि राष्ट्रपति उसकी जांच कर लें कि क्या वित्तीय संबंधी प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो रहे हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 110 और 217 के अंतर्गत, 117 के अंतर्गत ये काम राष्ट्रपति महोदय के समक्ष किए जाएंगे। ठीक। तो और यह भी वित्तीय आपातकाल के दौरान है। जैसे कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय के जजेज और उच्च न्यायालय के जजेज के कोई भी वेतन संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये उनके स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है जजेस के। लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल लागू है तो वित्तीय आपातकाल लागू होने के दौरान उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जजेस के वेतन भत्ते आदि में भी कटौती की जा सकती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जजेज उस समय स्वतंत्र रहेंगे, उनके वेतन भत्तों में भी वित्तीय आपातकाल के दौरान कटौती की जाएगी। ठीक। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो आपको आपात उपबंध के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी मैंने आपको दे दिया है।
और यदि इसमें आपको किसी प्रकार की और विशेष जानकारी ज़रूरत है, कोई आपका कोई क्वेरी है, तो आप ज़रूर पूछिएगा। और जिससे क्या होगा कि आपको अधिक से अधिक इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या मेंस वगैरह में लिखित में प्रश्न आते हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए गए हैं, 3 बार, याद रखिएगा। अगर बहुविकल्पी प्रश्न में आ जाए कितने बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, तो 3 बार। पहला लगाया गया था 26 अक्टूबर 1962 में, और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। और ये 26 जनवरी 1962 से 10 जनवरी 1968 तक ये आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल चला था। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को लगाया गया था, नोट कर लीजिएगा, जब बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था भारत ने। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ था और बांग्लादेश को स्वतंत्र हुआ था उस समय। और जब दूसरा आपातकाल लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में, तब बीबी गिरी हमारे देश के राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। तो 71 से लेकर 77 तक ये चला था राष्ट्रीय आपातकाल। किस आधार पर? बाह्य आक्रमण पर, बाहरी आक्रमण पर। और तीसरा लगाया गया था 26 जून 1975। अब देखिए 26 जून 1975 में लगाया गया था, तब पहले से ही बाह्य आक्रमण के आधार पर एक आपातकाल चल रहा था हमारे देश में, और तभी तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया आंतरिक, उसका नाम था आंतरिक अशांति के आधार पर, क्योंकि उस समय हमारे संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांत शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो देश के अंदर अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है, देश के अंतर्गत कोई अगर देश के साथ धोखा करता है, तो अब उस समय ऐसा माना जाता है कि आंतरिक विद्रोह की स्थिति है, और ऐसी दशा में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये आंतरिक अशांति शब्द बहुत ही कॉमन शब्द था, इसलिए 44वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि आंतरिक अशांति तो ऐसा भी हो सकता है कि धरना प्रदर्शन हो या किसी प्रकार का गांधीवादी तरीके से आंदोलन चल रहा हो। तो इस तरीके से अगर आंदोलन है तो आप राष्ट्र प्रशासन नहीं लगा सकते, आपातकाल नहीं लगा सकते, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 के अंतर्गत नहीं कर सकते। आप उसी दशा में करिए जब ये लगे कि रेवलन हो चुका है, आपका सशस्त्र विद्रोह हो चुका है या किसी प्रकार के खून खराबा होने की संभावना है। तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया था जब तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया 26 जून 75 को, और ये 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि जो आपका सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर जो राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था, तो किस सन में लगाया गया था? तो 26 जून 1975, याद रखिएगा डेट, क्योंकि हम लोग 100 वर्ष मना रहे हैं, सॉरी इस समय हम लोग 50 वर्ष मना रहे हैं आपके आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्र प्रशासन लगाए जाने के, आपातकाल का प्रावधान किए जाने का। राष्ट्रीय आपातकाल हमारा आंतरिक अशांति पर लगाया गया था 26 जून 1975 को, और ख़त्म किया गया था 21 मार्च 77 को। 50 वर्ष का हम मना रहे हैं, और इस पर काफ़ी तर्क वितर्क समाचार पत्रों में आ रहे हैं कि क्या ये ज़रूरी था, क्या ये ज़रूरी नहीं था। तो इसलिए इसको आप याद करके रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई, मुझे पूरा विश्वास है को आपको आपात उपबंधों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई है। आपको अगर पसंद आया हो मेरा ये यूट्यूब चैनल या वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो नोट्स हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।